नंबर्स बोलो, दैट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, 1 कहाँ 1 डालो? हाँ, वहाँ पे 2 √3 ओके 45 45 90 अभी बोलो 1 1 √3 √2 1 प्लस 1 क्या होता है? 2 एक्चुअली 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 स्क्वायर 1। पाइथागोरस थ्योरम डाली है ना? ओके, और अपना जादुई फॉर्मूला क्या है? सो काटो और साइन के ऑपोजिट क्या होता है वो भी साइड में ऐसे लिखा करो। साइन के ऑपोजिट क्या है? कोसेक। कॉस के ऑपोजिट सेक और टैन के ऑपोजिट कॉट। ओके, इतना चीज याद रखोगे तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के मैक्सिमम एग्जांपल्स इसी के ऊपर सॉल्व हो जाएंगे। आज हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आइडेंटिटी सब जगह है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है? तीन ही आइडेंटिटीज बता दूं। आइडेंटिटीज आर बेसिकली फैक्ट्स, ओके, जो तुम लोग बस याद रखोगे एंड यूज करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। फोकस करो इधर, डोंट टॉक। ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए देखो तीन ही आइडेंटिटीज है, इसके प्रूफ्स आते हैं एग्जाम में। हाँ, कि प्रूव दैट सो एंड सो के एक आइडेंटिटी का एक प्रूफ आ जाता है। कोई भी एक आइडेंटिटी का एक प्रूफ आ सकता है, ओके, और वो 3 मार्क्स के लिए वाला आएगा। एकदम इजी है, एक ट्रायंगल ड्रॉ दिया, कभी-कभी दिया रहेगा ट्रायंगल, लेकिन तुम्हें ड्रॉ करना रहेगा। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल है, समझो ट्रायंगल ABC है। ओके, हम लोग सपोज इस एंगल को थीटा बोलेंगे। ओके, इस एंगल से रिलेटेड हम लोग क्या बोलेंगे? बैक सबसे पहले तो बोलेंगे फर्स्ट स्टेप हमेशा इस प्रूफ की ना बाय पाइथागोरस थ्योरम ही आएगा। तीनों प्रूफ्स की पहली स्टेप बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है? AC है ना? बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। ऐसे लिखो, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, है ना? हमेशा तीनों आइडेंटिटीज में यही फर्स्ट स्टेप आएगी तुम्हारी। ओके, फिर पहली वाली आइडेंटिटी में क्या करोगे? हाइपोटेन्यूज क्या है तुम्हारा? AC है। तुम क्या बोलोगे? इसको ना डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर बोलोगे। पूरे इक्वेशन को थ्रू आउट तुम लोग AC स्क्वायर से डिवाइड करोगे। दैट विल बी योर सेकंड स्टेप फॉर योर फर्स्ट प्रूफ की पहली आइडेंटिटी के लिए। तो क्या बोलोगे? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय AC स्क्वायर, therefore AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। ओके, एनीथिंग अपॉन कोई भी नंबर अपॉन द सेम नंबर क्या होता है? आंसर इज 1, कैंसिल आउट होकर 1 हो जाता है ना। तो यहाँ तो आएगा 1, यहाँ इसके जगह तो AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर, यहाँ पे भी दोनों का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर स्क्वायर है, तो तुम लोग ऐसे भी लिख सकते हो AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। नाउ इन रिलेशन टू थीटा व्हाट इज AB एंड व्हाट इज AC? AB अपॉन AC क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। थीटा के ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज है कि नहीं है? सो इट इज नथिंग बट साइन थीटा और उसका स्क्वायर प्लस वैसे ही BC अपॉन AC क्या है? BC इन रिलेशन टू थीटा वेयर इज दिस BC? इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब cos थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, अभी साइन थीटा का होल स्क्वायर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? we'll call it sin square theta plus cos square theta is equal to 1 and this is our first identity. Proof simple है, बस स्टेप्स याद रखो। पहले तो पाइथागोरस थ्योरम जो कि तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप 1 में क्या है?
स्टेप 2 क्या है? हाइपोटेन्यूज ये जो है इस चीज से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? ओके, तो तुम्हारा पहला वाला आइडेंटिटी आ जाएगा। इक्वेशन की दूसरी तरफ क्या है उससे डिवाइड करो तो पहला आइडेंटिटी आ जाएगा। सिमिलरली दूसरी आइडेंटिटी के लिए अभी ये स्टेप वैसे ही रहेगा। दूसरी आइडेंटिटी के लिए हम लोग क्या करेंगे? इससे डिवाइड करेंगे। इससे इस चीज से डिवाइड करेंगे ए बी स्क्वायर से। ओके, तो यहाँ पे मान आ जाएगा। फिर BC अपॉन AC का रेशो मतलब क्या है वो देखेंगे। हाँ, BC अपॉन AB क्या है वो देखेंगे और AC अपॉन AB क्या होता है वो देखेंगे। फिर नेक्स्ट तीसरे आइडेंटिटी में इससे डिवाइड करेंगे BC स्क्वायर से। इतना ही फर्क है, क्या क्या आता है वो रेशो लिखेंगे और वो अपने आइडेंटिटीज हो जाएंगे। आर यू गेटिंग इट? देखो अभी सेकंड आइडेंटिटी में क्या है, फर्क क्या है? हम लोग क्या करेंगे? किससे करेंगे? सब लोग फोकस करो। AB से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। AB स्क्वायर सॉरी AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा ना? AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। हाँ, अभी ये तो तुम लोगों ने बता दिया। अभी क्या 1 क्या हो गया? ये वाला 1 हो गया। Therefore 1 प्लस BC अपॉन AB का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। ओके, अभी इस रिलेशन में इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या कौन सा वाला है वो तुम लोग बताओगे। चलो यहाँ तो कुछ सिंपल था, अभी डिसाइड करो क्या BC अपॉन AB मतलब क्या है इन रिलेशन टू थीटा। BC अपॉन AB फॉर्मूलाज देखो, ये करो, जज करो, जजमेंट ले लो, बताओ कौन जल्दी बताएगा। देखो सही से। हाँ, वेरी गुड। सो ये क्या है? कॉट है। फिर ये भी बताओ 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सेक। हाँ, अच्छा ये तुम लोगों ने बुक पे देखी मुझे पता है कौन बोल रहा है, उसके ऊपर से मैं डिसाइड कर सकती हूँ। जो डायरेक्टली आया है नक्की वेरी गुड। So 1 plus cot square theta is equal to sec square theta. Okay? This is another identity, second identity. Okay? और यही मैं अभी साइड में दूसरा वाला बता दूंगा यहाँ पे। पहला स्टेप जैसा है वैसे ही आएगा। बाय पाइथागोरस थ्योरम यहाँ तक आ जाएगा। इस वाले में तुम लोग क्या करोगे? डिवाइडिंग बाय AB स्क्वायर के बदले यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे? नहीं, BC स्क्वायर। BC स्क्वायर अगर लेंगे तो कैसे आ जाएगा? AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। वापस सबको BC से डिवाइड कर लें इज इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। अभी यहाँ पे ये 1 होने वाला है और AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू AC अपॉन BC का होल स्क्वायर। नाउ अगेन इन रिलेशन विद थीटा ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो बताओ। tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है? अच्छा ये बाय द वे ये सेक नहीं है। हाँ, किसने बताया? हाँ, क्या है? AC देखो AC अपॉन क्या है? AC अपॉन AB ऑपोजिट अपॉन सॉरी हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। जबकि ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन होता है। साइन का इनवर्स क्या है? कोसेक है कि नहीं? कोसेक। सो ये क्या है? एक्चुअली दिस इज कोसेक नॉट सेक। सो इट प्रूव्स कि साथ में बिना देखे बोला था। गुड अटेम्प्ट। अच्छा मतलब ये लोग बिना देखे गलत आंसर भी तो गुड अटेम्प्ट किया ना, बोला ना, बिना देखे बोला ना। सो गुड ऑनेस्टी। गुड अच्छा यहाँ पे क्या आने वाला है? अभी यहाँ पे क्या आएगा? AC अपॉन BC क्या आएगा? देखो सेक आएगा। सेक थीटा का होल स्क्वायर
अच्छा, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ये कैसे 1 प्लस लिखा, वैसे ही इसको भी 1 प्लस लिखेंगे। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ओके, ये जैसे ये पूरा लिखा है वैसे तीसरी आइडेंटिटी का यहाँ से लेके हाँ? ये जो दो प्रूफ्स है इनमें तुम्हें काफी केयरफुली सोचना पड़ेगा कि कौन किससे डिवाइड करना है। मतलब ऐसे ए बी से डिवाइड करना है या बी सी से डिवाइड करना है। ये तुम लोग सही चीज से डिवाइड करोगे तो ही तुम्हारी सही आइडेंटिटी आएगी, नहीं तो ये निकालने जाओगे, इसका प्रूफ करने जाओगे और निकल आएगा ये, मतलब बनाने जाओगे बिरयानी और बन जाएगा पुलाव। ओके, तो वो कैसे करना हम लोग एग्जांपल देख के समझाती हूँ मैं, ठीक है। क्या दिया अभी? प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। a कहाँ है अपना? यहाँ इधर है। तो इसके रिलेशन में तुम लोगों ने सोचो कि tan a मतलब क्या आएगा? tan ऑफ a क्या है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब bc अपॉन ab। तो किस चीज से डिवाइड करना पड़ेगा? ab से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अपॉन ab आना चाहिए ना, bc अपॉन ab आएगा तभी तो tan आएगा ना। समझा तुम्हें? हाँ। और अगर तुम्हें पूछा cot स्क्वायर a इज इक्वल टू यहाँ पे cosec स्क्वायर a, अभी cot ऑफ a क्या है? cot ऑफ a एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, मतलब ab अपॉन bc। तो तुम्हें ab अपॉन bc चाहिए इस तरफ, और यहाँ पे bc अपॉन bc तो 1 हो जाएगा, तो इधर cot आएगा, मतलब bc स्क्वायर से करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या दिया है? सपोज यहाँ पे अभी c दिया, अभी मैं कुछ देर रैंडमली दे रही हूँ, cot स्क्वायर c दिया तो क्या करोगे? cosec स्क्वायर c। अभी हमारा ये एंगल है नहीं, ये एंगल देखो, एंगल है c, इसके रिलेशन में देखना है। cot ऑफ c इज व्हाट? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। c का एंगल c को एडजेसेंट bc है अपॉन ab, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाना चाहिए? ab। तो ab के स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो इन रिलेशन टू c तुम्हारा आ जाएगा। समझा ना? अंडरस्टूड? तो अभी हम लोग बोलते प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू sec स्क्वायर a। और अभी तुम लोग अभी देख के, अभी मैंने इतना कुछ बोला, अभी तुम लोग सोच के मुझे बताओ वापस से ये किस चीज से डिवाइड करेगा? डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय व्हाट? बाय क्या आएगा? हाँ, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ओके, फिर क्या करोगे? ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर। ओके, अभी ए बी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। सो इन रिलेशन टू एंगल ए एक बार चेक करो, बी सी क्या है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan ऑफ ए का होल स्क्वायर हो गया, करेक्ट? प्लस सॉरी इज इक्वल टू ए सी क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट क्या है? सेक का। ऐसे जाओगे तो कॉस होगा, ऐसे आओगे तो सेक हो जाएगा। हाँ, तो सेक ऑफ व्हाट? ए, sec a का होल स्क्वायर। therefore 1 plus tan स्क्वायर a is equal to sec स्क्वायर a। समझा तुम्हें? तो ध्यान से, इसमें तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इसमें हमेशा तुम्हें सीधा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा, चाहे वो ये एंगल हो, थीटा हो, बीटा हो, अल्फा हो, कुछ भी हो। ओके, हमेशा तो पहली वाली आइडेंटिटी का सोचने की भी जरूरत नहीं है। इस तरफ जो भी है तुम्हारा हाइपोटेन्यूज, उसके स्क्वायर से डिवाइड कर लो तो तुम्हारा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के रिलेशन आ जाएगा। इन दोनों में सोच समझ के करना है।